कंट्रोल रूम तो तहसील में बन गया है आपदा को लेकर, तो प्रशासन के स्तर से कितनी बाढ़ चौकियां स्थापित की गई? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड। आज हम बातचीत करेंगे क्योंकि उत्तराखंड में भी अब मानसून सत्र को लेकर मानसून ने अपनी दस्तक दे दी है। तो रामनगर की तहसील के अंतर्गत कुछ ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं कि जहां आपदा को लेकर लोग काफ़ी परेशान रहते हैं। हालांकि प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मूड में है और हम आपदा की तैयारियों को लेकर आज रामनगर तहसील में मौजूद हम बातचीत करेंगे रामनगर के एसडीएम गौरव चटवाल जी से कि किस प्रकार की आपदा को लेकर तैयारियाँ की गई हैं। हालाँकि अभी हाल ही में जो बारिश हुई थी उसको लेकर कहीं नुकसान की कोई जो है सूचना नहीं है, ना ही कोई मार्ग बंद होने की सूचना है। लेकिन कुछ ग्राम जैसे चुकुम और सुंदरखाल जो गाँव हैं जो खास तौर से आपदा से प्रभावित होते हैं, आवागमन पूरी तरह बंद हो जाता है। उसको लेकर हम तैयारी की जो है आज बातचीत करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 31 उत्तराखंड में। और सर, मानसून ने अपनी दस्तक दे दी है और रामनगर में कुछ ग्रामीण क्षेत्र जो खास तौर से आपदा से प्रभावित होते हैं, पानी भर जाता है, लोगों का आवागमन बंद हो जाता है, तो उसको लेकर किस प्रकार की तैयारियाँ प्रशासन द्वारा यहाँ की गई हैं? देखिए, जैसे कि 15 जून से जो है मानसून सत्र आरंभ हो चुका है और आपने सही कहा कि हमारे यहाँ जो 2 गांव हैं वो बाढ़ प्रभावित या वर्षा से प्रभावित रहते हैं। तो चुकम में ऑलरेडी हम लोगों ने इसमें 4 महीने का राशन उनको हमने भिजवा दिया है, ताकि अगर जो उनका रास्ता बाधित हो तो उनको खाने पीने की दिक्कत ना हो। इसके अतिरिक्त हम वहाँ पे जो एक वैकल्पिक रास्ता है वहाँ जाने का, जो नैनीताल के ग्राम कुनखेत से होते हुए जाता है, जो 8 किलोमीटर लंबा है, उसका हमने सर्वे करवाया पिछली बार फॉरेस्ट के साथ मिलके। तो उसमें जो है 6 किलोमीटर वो मार्ग सही है, लेकिन उसमें 2.5 किलोमीटर के आसपास उसमें कुछ कार्य की ज़रूरत है, जिसके लिए अभी जिलाधिकारी महोदय और माननीय विधायक जी ने जो है फॉरेस्ट विभाग से कहा है कि उस रास्ते को थोड़ा सही करने का प्रयास करें, ताकि आपदा की स्थिति में हम वहाँ से ग्राम चुकुम की तरफ राहत राशि या फिर उनको वहाँ से अगर निकालना हो तो निकाल सकें। इसके अतिरिक्त सुंदरखाल में भी अलर्ट पे हम लोग रखे हुए हैं। वहाँ पे जो नज़दीकी चौकी है, वहाँ पे कहा गया है कि यदि पानी ज़्यादा होता है तो वहाँ से लोगों को सुरक्षित निकाल लें। तो इसके अलावा हमारे पास हमने बाढ़ चौकियाँ भी स्थापित कर ली हैं, जिसमें समय-समय पे ड्यूटी लग रही है और हम पूरी तरह तैयार हैं कि अगर यदि कोई बात होती है तो हम वहाँ पे पूरी तरह से उसको मदद कर सकें लोगों की। सर, जैसे राशन की व्यवस्था तो चुकुम गाँव में कर दी है और जो है लंबे समय से वहाँ की मांग भी है कि वहाँ आने-जाने के लिए, क्योंकि एक नदी है, नदी पार करके लोगों को वहाँ जाना पड़ता है, चाहे स्वास्थ्य की सुविधा हो या राशन की सुविधा हो या रोज़मर्रा की जो वस्तुएँ अगर किसी वहाँ गाँव के व्यक्ति को अगर शहर भी आना पड़ता है, तो नदी पार करके आना पड़ता है। लेकिन ऐसे में सवाल है कि स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर प्रशासन की क्या तैयारियाँ हैं कि जो है यदि किसी का स्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार की कोई घटना होती है, तो उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग को भी क्या निर्देश दिए? निरीक्षण किया जाएगा और उनको भी निर्देश इस तरह के दिए गए हैं। तो वहाँ पे हम प्रधान जी से बिल्कुल लगातार संपर्क में हैं। जब भी कोई बारिश, हल्की बारिश भी होती है तो हम लोग वहाँ से उनसे पूछते हैं कि आप बताइए, आपको कोई किसी भी तरह की हेल्प या किसी तरह की मदद चाहिए। तो फिलहाल जो वहाँ के प्रधान हैं या क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, वो सभी से साथ हम टच में हैं और उनके द्वारा कहा है कि फ़िलहाल हमें अभी कोई आवश्यकता नहीं है। और रहा चुकुम का सवाल, तो चुकुम के बारे में आप जानते ही होंगे कि वो एक ऐसा गाँव है जो का विस्थापन की श्रेणी में है, जिसको देर सवेर वहाँ से विस्थापित किया जाना है। तो मुझे जहाँ तक जानकारी है उसके ऊपर शासन में काम चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि इस साल या इस वित्तीय वर्ष तक जो है शायद चुकुम गाँव को जो है विस्थापन पूर्ण हो सके। सर, जैसा अभी डीएम साहब आए थे यहाँ, तो चुकुम गाँव का जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, चुकुम गाँव में सबसे ज़्यादा आपदा प्रभावित जो संकट आता है, आपदा को लेकर चुकुम में आता है। तो डीएम साहब ने ये भी कहा था कि जो है हालाँकि निर्माण कार्य जो ज़रूरी है वो कराए जा रहे हैं, चाहे सड़क का हो या ग्रामीणों के आवागमन का मामला हो। लेकिन वो ये भी था कि जो है यदि स्थिति भयावह होती है तो उनको सांवलदह में शिफ्ट करने की भी जो बात कही थी। हमने गाँव वालों के साथ उनको दिखा भी दी है वो जगह। वो पहले ही हमने अभी नहीं, पिछले 1 महीने पहले हमने गाँव वाले आए थे और जो लोग पिछली आपदा में प्रभावित हुए, जो 45 परिवार हैं, जिनके पास अभी अभी उनके घर पिछली बार बह गए थे, तो वो अभी भी जो है उसको उसी अवस्था में हैं। उनको हालाँकि हमने सबको टेंट इत्यादि सब सारी व्यवस्थाएँ हमने कर दी थी। लेकिन उनको ये बताया गया कि यदि भारी वर्षा आती है, लगातार वर्षा 3-4 दिन रहती है, तो ऐसी स्थिति में जो है हम उनको वहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। वहाँ पे हमारे पास पर्याप्त मात्रा में जगह है और वहाँ पे किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। तो उनके द्वारा ये सहमति व्यक्त की गई कि यदि ऐसी स्थिति आती है, क्योंकि वो ग्रामीण लोग हैं, भोले लोग हैं, तो वो लोग हर एक आदमी की अपनी एक घर से एक अटैचमेंट होता है। तो फिलहाल क्योंकि अभी ऐसी स्थिति नहीं आई है, लेकिन उनको उस बारे में अवगत करा दिया गया और वहाँ पे भी तैयारी शुरू कर दी गई हैं कि ताकि समय पे जो है, अगर कोई ऐसी स्थिति आती है जो नवंबर में आई थी,
तो हम उनको वहाँ पे स्थापित कर सकेंगे। सर ये चुकुम और सुंदरखाल को छोड़ दें तो इसके अलावा रामनगर तहसील के अंतर्गत कई बरसाती नाले आते हैं और जो बारिश होती है लगातार उफान पर रहते हैं और ऐसे में जो है कई लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर उन नालों को पार भी करते हैं। तो उनको रोकने के लिए क्या व्यवस्था की गई है या जो जबरन जो है वहाँ वो उसका उल्लंघन करते हैं तो किस प्रकार की कार्रवाई की जो है उनके खिलाफ की जाएगी? जी, जैसे कि आपको पता है कि अभी फ़िलहाल जो हमारे जो नाले जो हैं वो धनगढ़ी की तरफ जो हैं उस तरफ ही हमारे पास ज़्यादा दिक्कत आती है, तो उसके लिए पुलिस के साथ हम लोगों ने समन्वय किया हुआ है। ऐसी स्थिति में तुरंत दोनों तरफ का ट्रैफ़िक रोक के और वहाँ पे पुलिस फ़ोर्स तैनात कर दी जाती है। और चूँकि आप जानते हैं कि ये तभी होता है जब ज़्यादा बारिश आती है और वो कभी-कभी ऐसी स्थिति आई है कि जो पूरा-पूरा दिन वहाँ पे मार्ग बाधित रहा। जिस समय ये स्थिति आती है तो हमेशा की तरह पुलिस जो है और हमारा जो टीम है वो मुस्तैद रहेगी और दोनों तरफ का ट्रैफ़िक रोक के तब तक आवागमन नहीं होने दिया जाएगा जब तक कि वहाँ पे सुरक्षित माहौल ना हो जाए। और आपको वहाँ पता होगा धनगढ़ी में इस समय जो है पुल भी बन रहा है और वो पुल बनने के पश्चात मुझे लगता है कि इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या दूर हो जाएगी। चूँकि अभी उसमें थोड़ा-सा समय है लेकिन मुझे लग रहा है कि 1 साल के अंदर-अंदर वो पुल अगर यदि तैयार हो जाता है, तो ये जो नालों ये सबसे बड़ा जो धनगढ़ी नाला क्योंकि उसका जो स्पान है वो बहुत ज़्यादा है। तो यदि वो नाला के ऊपर पुल बन जाएगा तो ये वाली जो समस्या है, ये हमेशा के लिए जो है सॉल्व हो जाएगी। सर जैसे अभी हाल में बारिश पड़ी थी 2 दिन बारिश पड़ी तो उसको लेकर नेशनल हाईवे में अगर कोई मार्ग बंद है या किसी प्रकार की किसी गाँव में कोई दिक्कत है अगर ऐसी कोई सूचना है तो इस बारे में जानकारी? नहीं, अभी ऐसी कुछ नहीं है। हमने जो संबंधित विभाग है जैसे पीडब्ल्यूडी हो गया या फिर एनएच हो गया तो उनकी जेसीबीज़ वहाँ पे हैं, हम उनके टच में हैं। तो यदि कोई ऐसा मार्ग बाधित होगा तो तुरंत जेसीबी मूव करके जो मलबा या इस टाइप से जो टेम्परेरी बंद हो रोड, उसको खोल दिया जाएगा। सर सर जैसे कंट्रोल रूम तो तहसील में बन गया है आपदाओं को लेकर तो प्रशासन के स्तर से कितनी बाढ़ चौकियां स्थापित की गई हैं? हमारे यहाँ 7 बाढ़ चौकियाँ मतलब एक कंट्रोल रूम तो हमारे तहसील में है, इसके अलावा 7 बाढ़ चौकियाँ हमारे द्वारा इसमें बनाई गई और सिंचाई विभाग की तरफ से भी जो बैराज के पास जो उनका वो है, वो भी एक बाढ़ चौकी के रूप में सिंचाई विभाग द्वारा भी उस पे नज़र रखी जाएगी। धन्यवाद। तो आपने सुना एसडीएम रामनगर ने हमें जानकारी दी है कि 7 बाढ़ चौकियां बनाने के साथ ही रामनगर तहसील में कंट्रोल रूम बना दिया गया है और उन्होंने बताया जो चुकुम गांव है जो विस्थापन की श्रेणी में है, लगभग साल भर के अंदर इस गांव को विस्थापित भी कर दिया जाएगा और सबसे ज़्यादा जो आपदा का दंश झेलते हैं इसी गाँव के ग्रामीण झेलते हैं क्योंकि नदी पार करके उनको पार आना पड़ता है, जिसको लेकर आपका कहना है कि वहाँ 4 महीने का अतिरिक्त राशन गाँव में पहुँचा दिया है और एक वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था वहाँ करी जा रही है जो 2.5 किलोमीटर का मार्ग है। उसको लेकर जिलाधिकारी नैनीताल और स्थानीय विधायक दीवान सिंह बिष्टू द्वारा वन विभाग को भी उस मार्गों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही आपने बताया कि अभी जो हाल फिलहाल में बारिश हुई थी उसको लेकर कहीं भी कोई नेशनल हाईवे पे कोई मार्ग अवरुद्ध नहीं है, सभी मार्ग सुचारू रूप से चल रहे हैं। तो वहीं जो बरसात के दौरान नाले जो तेज़ गति में आते हैं उसको लेकर आपने कहा कि पुलिस विभाग से जो है सामंजस्य स्थापित किया गया है और उन्होंने अपील भी की है कि बरसात के माहौल में जनता से अपील की है कि जो बरसाती नाले यदि तेज़ उफान पर है तो उनको पार ना करें, प्रशासन का सहयोग करें। फिलहाल आपदा को लेकर रामनगर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, न्यूज़ 31 उत्तराखंड।